दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि गन्ने में बढ़ती लागत को कैसे कम किया जाए और गन्ने का उत्पादन कैसे बढ़ा जाए। क्योंकि दोस्तों, खाद के फर्टिलाइजर्स के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और पेस्टिसाइड के कीटनाशक के इनके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और हमारा श्रमिक भी महंगा होता जा रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हमारे गन्ने की लागत भी कम हो जाए और हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिले। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो कार्य करना है वो करना है भूमि शोधन का। क्योंकि दोस्तों, बाद में जब रोग आ जाता है तो उसमें हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। तो उस पैसे को बचाने के लिए आप अपनी भूमि का शोधन करें, अर्थात बीज बोने से पहले भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा से करें। और ट्राइकोडर्मा आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 15 दिन पहले गोबर के खाद में मिलाकर रख दें और वो छायादार स्थान पर रखें जहाँ पर सूरज की सीधी धूप नहीं आती हो। तो आप इस रोग से बच सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा कार्य है बीज शोधन का। अब बीज शोधन के लिए आपको करना है, आप ट्राइकोडर्मा से भी बीज शोधन कर सकते हैं या आप जो शोधन करें वो कार्बोनाइजिन से भी कर सकते हैं। और आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर और उसमें 2-3 घंटे आप जड़ों को भिगो कर रख दें। जो गन्ने के टुकड़े होते हैं, जो गन्ने की बच्ची होती है, उसको भिगो कर रख दें और उसके बाद बुवाई करें। तब भी आपका जो खर्च आता है वो कम आता है और आपके खेत में ये रोग कम आता है, जिससे हमारा कम खर्चे में बचाव हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद है कि आप जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उन फर्टिलाइजर्स का जो प्रयोग करना है वो आपको संतुलित मात्रा में सही समय से और सही तरीके से करनी चाहिए। अर्थात जब आप जितनी खाद की आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करें, जिस समय करना चाहिए उस समय ही करें और जितनी मात्रा में आपको करना है उसी मात्रा में कर सही समय पर करें और सही तरीके से करें। क्योंकि दोस्तों, हमारे किसान भाई कभी कभी फर्टिलाइजर का प्रयोग अनाधुंध करते हैं। तब आप जो फर्टिलाइजर का जो प्रयोग करना है, आपको जो बेसल डोज देनी है, अर्थात बुवाई के समय जो डोज देनी है उसे तो आप ज़मीन में दें। और दूसरा खाद यानी कि जब पहली सिंचाई पर आप यूरिया देते हैं वो भी आप ज़मीन में दें। और बाद में जो कोशिश करें यूरिया देने की या NPK का स्प्रे करने की, ये जो हो दोनों स्प्रे में प्रयोग करें। क्योंकि जो यूरिया में जो स्प्रे हम करते हैं तो उससे हमारा खर्च बहुत कम आता है। और बाद में हम DAP डालते हैं जुताई पर या खुदाई पर, या हमारे किसान भाई सिंचाई पर डाल देते हैं, NPK 12-32-16 भी डालते हैं, तो उससे ज़्यादा खर्च आता है और फायदा भी पूरा नहीं मिलता, पैदावारी पूरी नहीं मिलती और हमारा खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो उस खर्च को बचाने के लिए आप यूरिया का प्रयोग पर्णीय छिड़काव में करें, अर्थात स्प्रे में कर दें। स्प्रे के लिए आपको 2% का यूरिया मिलाकर आपको स्प्रे करना है, अर्थात 100 लीटर पानी में आप 2 किलो यूरिया लेकर अपने खेत में अच्छी प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार DAP या NPK 12-32-16 का प्रयोग करने की जगह आपको NPK 19-19, NPK 20-20 का प्रयोग करना है। और ऐसा करने से आपकी लागत कम होगी, अर्थात खर्चा कम होगा और पैदावार बढ़ेगी। और दोस्तों, इसके बाद आप जो NPK 05234 ले सकते हैं। क्योंकि हमारे किसान भाई बाद में विभिन्न प्रकार के खाद डालते हैं, टॉनिक डालते हैं, तो इसकी जगह 05234 का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे में कर सकते हैं। और बाद में जब हमारा गन्ना परिपक्व अवस्था में आने को होता है, अर्थात उसमें पोड़ियाँ पड़ जाती हैं, तब हमारे किसान भाई उसमें पोटास का प्रयोग करते हैं, MOP का प्रयोग करते हैं, उसमें भी खर्च ज़्यादा आता है। तो उस खर्च को कम करने के लिए आप 0050 अर्थात NPK 0050 जो आता है, जिसमें खाली पोटास होती है और उसमें ना तो नाइट्रोजन होती है ना ही फास्फोरस होती है, उसका प्रयोग करके आप पोटास की पूर्ति कर सकते हैं और अपना खर्च कम करके अपना फ़ायदा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात रही जो हम कीटनाशक यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उनके खर्च को कैसे कम किया जाए। तो दोस्तों, जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय हमें ज़्यादा खाद के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं, उसमें रीजेंट भी डाल देते हैं, वर्टाको भी डाल देते हैं और फर्टेरा भी डाल देते हैं और कोई फोरेट डाल देते हैं और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डाल देते हैं जैसे क्लोरो वगैरह। तो आप जो बुवाई के समय जो आपको प्रयोग करना है वो करना है फिफ्रोनिल 5% SC और दूसरा लेना है आपको थाइमेक्सोफाम 25% SG। इनकी आपको
500 ग्राम और 500 ml मात्रा लेकर आप पानी में थोड़ा से घोलकर और इसको आप मिट्टी में या रेत में मिलाकर अपने खाद में मिलाकर बाद में और बुवाई के समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। तब आपका खर्च कम हो जाएगा, अर्थात लागत कम हो जाएगी और इसके जो आपको लंबे परिणाम मिलेंगे, अर्थात लंबे समय तक हमारा कीटनाशक काम करता रहेगा। और बाद में जो हम प्रयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के महंगे कीटनाशक, तो उनसे भी आप बचें। इसके लिए आप जैसी आवश्यकता हो उसी प्रकार के कीटनाशक प्रयोग करें। यदि हमारे खेत में कोई रोग नहीं है या हल्का रोग आया हुआ, तब आप हल्के कीटनाशक प्रयोग करें और जब रोग संभावना ज़्यादा हो तब आप महंगे कीटनाशक प्रयोग करें। क्योंकि दोस्तों यदि हम महंगे कीटनाशक पहले प्रयोग कर लेते हैं तो बाद में हल्के कीटनाशक प्रयोग नहीं होते हैं और उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। यहाँ तक कि महंगे कीटनाशक एक बार प्रयोग करने से जब रोग दोबारा आ जाता है तब हम महंगे प्रयोग करने से दोबारा हमारे लाभ नहीं मिलता है और हमारे कीट, हमारे जो रोग है वो कंट्रोल नहीं होता है। तो पहले आप हल्के कीटनाशक का प्रयोग करें, उसके बाद महंगे कीटनाशक का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं, जिससे हमारे खर्च में कटौती होगी, हमारी लागत कम आएगी और हमें जो मुनाफा मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कम लागत में हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार कुछ कार्य करके अपने गन्ने की लागत को कम कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।